Hello बच्चों, let's read the question. The lactic acid generated during muscle contraction is converted to glycogen in. क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो लैक्टिक एसिड है जो कि जनरेट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है, ये सवाल में पूछा गया है। Here are four options. A is muscle, B is kidney, C is pancreas and D is liver. तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे लैक्टिक एसिड जनरेटेड हो रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान और बताना है कि वो ग्लाइकोजन में कहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ का की कंसेप्ट है कॉरी साइकिल। तो सबसे पहले समझते हैं ये साइकिल है क्या। इस साइकिल में क्या होता है, जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, जो यहाँ पे ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में या फिर लैक्टेट में भी बोल सकते हैं। अब ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, दिस कन्वर्जन बाय, ये जो कन्वर्जन होता है ये होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। दिस कन्वर्जन अकर बाय एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, ये जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है ये प्रोसेस होती है स्केलेटल मसल में, ये होती है स्केलेटल मसल में। दिस प्रोसेस अकर इन स्केलेटल मसल सेल, मसल सेल्स। उसके बाद में कि हमने कॉरी साइकिल देखा कि कॉरी साइकिल में ये हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। लेकिन ये जो यहाँ पे ग्लूकोज का जनरली मेटाबॉलिज्म होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जनरली ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पे एनर्जी का एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जा रही हो, अगर विगोरियस एक्सरसाइज हो रही हो, एक्सरसाइज, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में होता है कि जो बॉडी है उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जो बॉडी है, द बॉडी कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन डिमांड, द बॉडी कैन नॉट मीट, द बॉडी कैन नॉट मीट ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड। इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की हो जाती है कमी। और जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है जो जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, फिर जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, मेटाबॉलिज्म ऑफ glucose in the absence of oxygen, glucose in the absence of oxygen। वैसे ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। और उसकी वजह से किसका एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा। तो जो ये लैक्टिक एसिड जनरेट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान और ये फॉर्म करता है ग्लाइकोजन, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये प्रोसेस अकर होती है लिवर में। दिस प्रोसेस अकर्स इन लिवर, ये प्रोसेस लिवर में होती है। तो कॉरी साइकिल में क्या हो रहा है, जो डिफ्यूजन होता है लैक्टेट का मसल सेल से ये ब्लड स्ट्रीम में होता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है फिर जाके लिवर में। तो जो कन्वर्जन है लैक्टेट का ग्लूकोज में ये बाय हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस से होता है। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज लिवर। बाकी जो किडनी है, किडनी तो एक्सक्रिएशन के लिए हेल्पफुल होती है। मसल ये सॉफ्ट टिश्यू है, इसका आंसर नहीं। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का डाइजेशन में यूज होता है। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज डी, दैट इज लिवर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।